हेलो वर्गो, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले वर्गो आपको इविल आई कौन देता है। चलिए आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो, कौन है जो वर्गो को इविल आई दे रहे हैं। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। वर्गो आपको इविल आई देना थोड़ा मुश्किल है। मैं देख पा रही हूँ आप अपने लिए कहीं ना कहीं गड्ढा खोद लेते हो, जिसकी वजह से आपको लाइफ में प्रॉब्लम होती है। आपके अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज होती है चीज़ों को लेकर, फियर होता है, या आप खुद को भी कितना क्रिटिसाइज करते हो कि सामने वाला क्या क्रिटिसाइज करेगा। आप पहले ही खुद को उससे वो करे उससे पहले ही आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर लेते हो कि आपको कोई और क्या मतलब क्या बोले या क्या करे। ठीक है, कोई अगर आपको बुरा बोले उससे पहले आप 2-3 गाली खुद को दे लेते हो कि अरे मुझसे ये गलती हो गई, या मुझसे ये हो गया, मुझसे नहीं होना चाहिए था, या मैं ही बुरा हूँ, या मैं ही बुरी हूँ। ऐसा करके आप खुद ही खुद को बोल देते हो कि सामने दूसरा क्या बोलेगा वो। ठीक है, तो एक ये चीज मुझे दिख रही है आपके लिए। सी और क्या है यहाँ पे, यूनिवर्स प्लीज कर। डेथ। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जॉब फील्ड में जॉब वगैरह करते हो आप, ऑफिस जाते हो, या बिजनेस है आपका कोई। ठीक है, जो भी आप करते हो वर्गो, आपके काम के वजह से भी आपको बढ़िया आपके काम में या तो बहुत नज़र लगती है, आपका काम होते होते अचानक से लॉस होने लग जाता है, या आपका काम ठप हो जाता है। ठीक है, तो या फिर जॉब में आपको मुसीबतें आने लग जाती हैं, या तो आपको उस तरीके से अप्रिशिएशन नहीं मिलती, बाकी दूसरे जो कलीग्स हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं, तो कहीं न कहीं आपके करियर में थोड़ा-सा ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि आपको एवल मिलती है। ठीक है? 5 ऑफ सोर्ड्स, क्या ही बोलूँ मैं। और वो डेथ आया है, न्यू बिगिनिंग्स आई है आपके लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 6 ऑफ फैन्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पे पता है सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपको क्या ही कोई एवल देगा। ठीक है? आप खुद ही ऐसा कुछ कर देते हो कि अपने अपने में ही कंफ्यूज रहते हो, अपने में ही आपको इतने इश्यूज रहते हैं, आपको फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन भाई ईविल आई दे रहा है। मोस्टली जो वर्गोस को ईविल आई मिलती है वो उनके लुक्स पे थोड़ा ज़्यादा मिलती है। ठीक है, और जब इनके लाइफ में चेंज आता है ना, इनके लाइफ में जल्दी कोई चेंज नहीं आता, ये बहुत घिस रहे होते हैं खुद को। ठीक है, ये थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ जी रहे होते हैं, बाकी जब इनके लाइफ में कुछ अच्छा होता है ना, अचानक से कुछ बड़ा हो जाना, अच्छा हो जाना, न्यू बिगनिंग्स जब आपकी लाइफ में होती है। ठीक है, जैसे मैं कहूँगी जब आपकी मैरिज हो, या फिर जब आपकी लाइफ में बेबी आएगा। ठीक है, या जब आपकी बहुत समय से जॉब नहीं लग रही थी लेकिन अब जॉब लग गई, तो आपको बहुत घिस घिस के चीजें मिलती है। पर जब वो घिस घिस के मिलती, जब एक बार मिलती है ना, तो वो ऐसा देखो, कुछ भी होगा तो थोड़ा सा ऐसा होता है। मतलब पहले तो एकदम आपकी गाड़ी ऐसे से चलती, फिर अचानक से दौड़ने लगती है जब कोई न्यू चीज आती है, जब आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज होता है। तो जब होता है ना, तब लोगों का आपके ऊपर जाता है। ठीक है, नहीं तो आप बहुत नॉर्मल लाइफ हो, आप बहुत सिंप्लिसिटी के साथ रहते हो ना, तो लोगों को बहुत ज्यादा लोग आप पे ध्यान इतना नहीं देते। ठीक है, लाइफ चल रही है, सही है, ठीक है। लेकिन जब अचानक से कुछ नया आपकी जिंदगी में होता है ना, कोई बड़ा, जैसे आप नए फेज में कदम रखते हो, तो वो चीजें लोगों के आंख में स्पॉटलाइट में जरूर आती है कि अरे भाई इसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, इसकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हुआ। ठीक है, तो वो लोग जरूर देखते हैं, और लोगों को लगता है कि देखो उनकी लाइफ में सब थोड़ा थोड़ा अच्छा होता रहता है, लेकिन आपकी लाइफ में क्या होता है ना कि एकदम धीरे धीरे चलती है, फिर अचानक से कुछ बहुत बड़ा हो जाता है, कुछ बहुत बड़ा अच्छा हो जाता है। तो फिर वो क्या होता है, लोगों की लाइट आंखों में आता है, इविल आई वो देते हैं आपको। बट जो मुझे दिख रहा है कि आपको कोई कैसे इविल आई देगा, जब आप खुद ही अपने आप को देते रहते हो। ठीक है, आप खुद ही अपने इतने परेशान रहते हो, अपने लाइफ में इतने वो रहते हो कि एक तो आप पहले से बहुत सारी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखते हो। ठीक है, बाकी फिर आपका व्यवहार भी लोगों के साथ बहुत ही अच्छा, बहुत ही नॉर्मल, बहुत सिंपल सा रहता है। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे कह लो कि एक मिस्टीरियस पर्सन होने के नाते, आप एज अ मिस्टीरियस पर्सन जो कि आप काफी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ होते हो, तो लोग को ये रहता है कि यार इसके लाइफ में चल क्या रहा है, या ये सोचता क्या है, ये पर्सन सोच क्या रहा है, सोच क्या रही है। तो इससे लोगों का दिमाग आपकी तरफ अटेंशन, आप इस
तरीके से पाते हो, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसके दिमाग में, इसके लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही सस्पेंस क्रिएट करके रखते हो, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते अपने लाइफ के साथ, अपने थॉट्स के साथ, अपने फीलिंग्स के साथ बहुत जल्दी, जिसकी वजह से मिस्टीरियस होने के कारण लोग आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आपकी तरफ फील करते हैं और एवल आई भी देते हैं, आपके लुक्स के लिए भी आपको मिलते हैं। एंड आपका बुरा और कोई बहुत नहीं कर पाता, आप अपने लिए ही, मैं देख पा रही हूँ कि ज़्यादा बुरा सोच लेते हो, या लोगों को जो आपसे प्यार भी करते हैं, एक बार अगर आपको हर्ट कर देते हो, आप उनसे दूर हो जाते हो, बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हो, मतलब आप अपने लिए खुद ही इतनी सारी चीज़ें कर लेते हो, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो यस, मुझे ये दिख रहा है फिलहाल फाइन। हाँ, जहाँ करियर फील्ड में मुझे, मैं कहूँगी हाँ रहते हैं, थोड़े बहुत इश्यूज रहते हैं आपको करियर फील्ड में, तो मैं मान सकती हूँ कि हाँ लोग इवेल आई देते हैं, बट फिलहाल ओवरऑल भी दिख रहा है। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर। इन्वेस्ट प्लीज गाइड स्विम सक्सेस, यस, आपका हार नहीं मानना, ठीक है, और एज अ वॉरियर आप अपनी लाइफ में होते हो, जो कि अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानते और बहुत सारी परेशानियों से आप जूझते हो, और जो चीज़ आपको स्ट्रांग बनाती है ना, ये चीज़ आपको वाइज बनाती है और एक्सपीरियंस बनाती है, जो जो ये दिखाता है कि आप और लोगों से काफ़ी बेटर होते हो। सक्सेस, विजडम, क्या बोला था मैंने, यही चीज़ आपको वाइज बनाती है, आपका वॉरियर होना, पीछे ना हटना, लड़ना, उस चीज़ के लिए फाइट करना, ठीक है, गिव अप ना करना, ठीक, जैसे ये दफन भी हो गया, लेकिन ये उसमें से भी खुद का हाथ बाहर निकाल लिया उसने, ठीक है, भाई इसके लिए भी पावर लगती है, ताकत लगती है, तो वो मरना नहीं चाहता था, ठीक है, तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी फिर भी जीत है, चाहे आपको कितना भी लोग दबा दे, गिरा दे, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ले आपकी ज़िंदगी में, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपका जो अंदर का गिव अप ना करने वाला जो एटीट्यूड है, वही आपको बहुत सारी विजडम दिलाता है, और यही विजडम मैं देख पा रही हूँ आपको एक वाइज पर्सन बनाता है, और यही जो आप वाइज पर्सन होते हैं, जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, इसी से लोग क्या होते हैं, थोड़े से आपसे या तो डर के रहते हैं, या पीछे रहते हैं, या तो आपको इवेलाई देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। हाँ, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ये भी लोग नोटिस करते हैं, ठीक है, जो आपको धोखा देते हैं, या जो आपके पास होता है, वो चाहते हैं कि उनको मिल जाए, इससे जो आपको धोखा देते हैं वो लोग आपको ये बलाई देते हैं, ठीक है, और जो लोग चाहते हैं कि आपके पास जो है वो उनको मिल जाए, उस तरह के लोग आपको इवेलाई देते हैं, ठीक है, तो आपके आसपास भी इस तरह के लोग होते हैं जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, आपके सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे वो आपका ही सामान चाहते हैं, ठीक, यस, लोगों की नज़रें होती हैं आपके पास जो होते कोर्ट हाउस, ठीक है, अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है किसी तरह का, तो यहाँ पे वो जिसके अगेंस्ट में चल रहा है, तो वो पर्सन भी आपको एवेलाई देता है, क्यों, क्योंकि ज़रूर ऐसा कुछ हुआ है, वो आपको गलत मान रहा है, अपना दोषी मान रहा है, या जो भी है, उसको ऐसा लगता है कि आप अपोनेंट हो, आप गलत हो, आप उसके अगेंस्ट हो, तो आप गलत हो, ठीक है, तो वो इस वजह से भी आपको एवेलाई देता है। इम्प्रिजनमेंट, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में है, जैसे कि होता नहीं है, जैसे यार थीफ भी आ गया है, इम्प्रिजनमेंट भी आ गया है, मुझे पता नहीं क्यों जेल से कोई रिश्ता दिखाई दिया, थीफ है जिसने चोरी की, उसका केस चला, वो जेल गया, ठीक है, सजा मिलती हुई दिखाई दे रही, अगर आपने किसी को सजा दिलाई है, किसी का सच सामने आप लेकर आए हो, ठीक है, किसी को आपने कहा है कि ये झूठा है, ये गलत है, सबके सामने बोला है, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका दुश्मन है, और वो आपको ये बेलाई देता है कि कहीं ना कहीं सबके सामने आपने ये बोला है कि ये गलत है, ये झूठा है, ये बुरा है, ठीक है, और हाँ, उसकी गलती को ही शायद आपने सबके सामने ला लेकर आए, आपको तो पता चली, आपने सबके सामने लेकर आए, आप उसको बोल रहे हो कि नहीं ये गलत है, ये झूठा है, तो या आप किसी को बता रहे हो, ज़रूरी नहीं सबके सामने भी, लेकिन चुपके से, जैसे कि आपको पता चला किसी के बारे में कि इस इंसान ने गलत किया है, और बाद में फिर आपने अपने लोगों से बात की, या फिर अपने दोस्तों से बात की, बताया कि अरे इसको मैंने ऐसा कुछ करते देखा था या पाया था, ये गलत इंसान है, या ऐसा है या वैसा है, तो वो इंसान अगर उसके कान में पड़ जाती है, तो वो भी आपको एवेलाई देता है, ठीक है, ओके। पॉवर्टी कॉन्शियस बोला था, देखा, बॉटम में पॉवर्टी है, ओके, कहीं ना कहीं
मुझे नहीं पता, पर वर्गो आप बहुत ज़्यादा खुद को गार्ड करते हो, लोगों से इंटरेक्शन से भी मैं देख पा रही हूँ खुद को बचाते हो या बचते हो, कम लोगों को अपने करीब आने देते हो। दूसरा ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पॉवर्टी कॉन्शियसनेस आपके साथ रहती है ना, वो भी आप ज़्यादा पैसा निकालते या दिखाते तो हो नहीं, तो इससे भी आप बचे रहते। तो इससे ये इन चीज़ों से आपको कोई इविल आई देता नहीं है। आप जब हमेशा परेशान रहते हो या चीज़ों में घिरे रहते हो, ठीक है, तो भी आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान खुद ही तंग है, तो उसको कोई क्या ही परेशान करे। तो बहुत हद तक कहीं न कहीं आप खुद को इन सब चीज़ों से बचा लेते हो कि लोग आपको नहीं ईमेल दे पाते। आपको नज़र अगर जो लगती है वो आपकी लाइफ़ में जब कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है उसकी वज़ह से, या तो मैं देख पा रही हूँ आपकी नॉलेज की वज़ह से, और जो थर्ड रीज़न है वो ये है कि आपकी सुंदरता की वज़ह से। आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो स्टाइल है, आपकी पर्सनैलिटी है, उससे लोग थोड़े-से प्रभावित होते हैं, एंड येस उस चीज़ के लिए आपको ईविल आई मिल सकती है। ठीक है? आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, ओके, लव लाइफ़ में आप जिनके साथ एज़ अ कपल होते हो, ठीक है? जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी जोड़ी को भी बहुत नज़र लगती है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप एक अच्छे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आते हो कह लो, या रिच पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आते हो, आपकी लाइफ़स्टाइल एनहांस होती है, ठीक है? तो कहीं न कहीं उस पर्सन की वज़ह से, आपकी पार्टनर की वज़ह से, तो कहीं न कहीं उसमें भी मैं देख पा रही हूँ कि यस, वर्गो, आपकी आपकी पार्टनर की वज़ह से भी आप बहुत प्रशंसा में या फिर बहुत लोकप्रिय बनते हो या स्पॉटलाइट्स में आते हो, तो उसमें भी आप कह सकते हो लकी। 8 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। आप मेहनत तो बहुत करते हो, मेहनती बहुत हो, लेकिन शायद आपको इसी वजह से उस मेहनत का फल नहीं मिल पाता, क्योंकि लोग ऐसे हैं आपके आसपास, स्पेशली मैंने कहा भी करियर में, वर्क प्लेस पे इस तरह के लोग हैं, या फिर मैं कह लूँ आप इतने एफर्ट्स करते हो लेकिन आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, ठीक है? या कभी आप कह लो आपका पार्टनर या आपका फैमिली मेंबर या आपके फ्रेंड्स, मतलब आप उनके लिए कुछ करोगे भी ना तो उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते। तो जब उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, कहीं न कहीं इस चीज़ में भी मैं कहूँगी कि अ, थोड़ा-सा उस तरह के लोग हैं आपके आस-पास। तो अगर आप कुछ करोगे भी ना तो उसको एप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपको ग्रो करने नहीं देंगे, आपको ऐसा फ़ील ही नहीं करने देंगे कि आप स्पेशल हो, आप अलग हो, ठीक है? वो आपको हमेशा ऐसे ही फ़ील कराएँगे कि हाँ, आप कम हो, ठीक है? या उम, उनकी भी पूरी गलती नहीं कहूँगी मैं। आप भी कुछ चीज़ों में खुद को कम आँक लेते हो। मैंने कहा ना, कोई आपको क्रिटिसाइज़ करे उससे पहले आप ही खुद को क्रिटिसाइज़ कर लेते हो। आइए देखते हैं, आपको आपकी मेहनत का एप्रिसिएशन, वो फल कब मिलता है, और उन्हीं लोगों की वज़ह से जो आपके आस-पास हैं। यस, सन। डिसअपॉइंटमेंट्स आपको बहुत रहती है अपने लाइफ़ से। कभी तो खुश रहा करो। क्रिटिसाइज़ करते इसका मतलब थोड़ी ना कि अपनी लाइफ़ को ही ऑल टाइम क्रिटिसाइज़ करते रहोगे, ठीक है? ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ़ में होती है, बट आपका ध्यान हमेशा अपनी लाइफ़ में ये नेगेटिव चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा रहता है कि मेरी लाइफ़ में ये कम है, मेरी लाइफ़ में वो कम है, या मुझ में ये कमी है, या वो कमी है, तो इनसिक्योरिटीज़ में आप थोड़े ज़्यादा रहते हो, ठीक है? आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या चीज़ बनाती है, मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले तो आपका मेहनत, ठीक है? आपके अंदर एक इनोसेंट चाइल्ड है, ठीक है? पर वो आप उसको ना बहुत गार्ड करते हो, आप नहीं चाहते कि उस तक कोई पहुँचे या उसको कोई हर्ट करे, ठीक है? एक बहुत इनोसेंट सा है बच्चा आपके अंदर, ठीक है? क्योंकि आजकल बच्चों में ही इनोसेंस पाई जाती है, बड़ों में तो वो ख़त्म हो चुकी है। तो है वो आपके अंदर, पर ना आप उसको बहुत बचा के रखते हो। आप नहीं चाहते कि वो सबके सामने आप उसको लेके भी नहीं आते, और उसको बहुत बचा के रखते हो। आप नहीं चाहते कि उसको कोई हार्म करे, कोई हर्ट करे। तो आप पूरे पूरी तरीके से उस चीज़ को प्रोटेक्ट भी करते हो यहाँ पर, ठीक है? तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे आप इसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हो। बहुत बहुत मुश्किल से उन लोगों के सामने आ पाती है, जो 1-2, स्पेशली मैं देख पा रही हूँ, अगर ये साइड आपकी आती है तो अपने लवर्स के सामने ज़्यादा आती है। अपने पेरेंट्स के सामने भी मैं देख पाऊँगी कि कम आएगी, ठीक है? पर अपने लवर्स के सामने या अपने दोस्तों के 1-2 दोस्त जो आपके अच्छे हों, उनके सामने ये साइड आपकी दिख सकती है, वरना इतनी जल्दी आप ये साइड अपनी किसी के सामने लाते नहीं हैं, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।